हरे कृष्णा। अरे नहीं, हरे कृष्णा नहीं बोलना चाहिए, राम राम जी नहीं बोलना चाहिए। सो क्या बोलना चाहिए? वी शुड से हाय, हेलो। नहीं, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे दादा परदादा सब आपस में एक दूसरे को हाय और हेलो ही तो बोलते थे। अंग्रेज चले गए लेकिन हेलो छोड़ गए। They don't have a better word to say. That's why they are saying hello while making a call. But we know we can chant the name of our most beloved Ramakrishna. We can say Hare Krishna, Hare Ram. But नहीं, और भगवत गीता तो बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं 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 नहीं, बच्चों को क्या भगवत गीता पढ़ाना? नहीं 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 नहीं। और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में क्या भगवत गीता पढ़ाना? हमें डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं 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 नहीं। धर्म की शिक्षा की क्या जरूरत है? छोटा छोटा बच्चा कुरान शरीफ पढ़े, बाइबल पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, बट हमको तो अच्छी प्रेरणा नहीं लेनी है, हमको तो भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। सुनने में व्यंग्य लग रहा होगा, बट वास्तविकता यही है कि हम खुद ही अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ने नहीं देते, और पढ़ने दे तो जीने भी नहीं देते भगवत गीता के आधार पर। क्योंकि भगवत गीता तो भारतीय ग्रंथ ही नहीं है, कुरुक्षेत्र तो भारत का हिस्सा ही नहीं है, और हरियाणा को तो हरियाणा नाम क्यों रख दिया? रामकृष्ण तो कभी हुए ही नहीं है, ये तो माइथोलॉजी है। अच्छा, माइथोलॉजी है तो फिर वृंदावन क्यों है? अयोध्या क्यों है? राम जन्मभूमि क्यों है? यमुना जी क्यों है? गोवर्धन जी क्यों है? और श्रीलंका का नाम श्रीलंका क्यों है? और रामेश्वरम क्यों है? और वो नासा ने जो हमारा सेतु, समुद्र का सेतु ढूंढ लिया है, वो कैसे ढूंढ लिया? और वो द्वारका, ये कृष्ण ही नहीं है तो वो नासा ने कौन सा नगरी ढूंढ लिया? वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कैसे फाइंड आउट कर लिया कि देयर वाज सम सिविलाइजेशन देयर, फार अहेड, फार डेवलप्ड? ओह, तो कृष्ण और राम माइथोलॉजी है। ये भारत गुलाम बना था क्योंकि अंग्रेजों ने संस्कृत सीखकर हमारी ही संस्कृत को इंग्लिश पे गलत ढंग से प्रेजेंट किया। जब हमने अपनी वैदिक सभ्यता को कम आंका तो हम गुलाम बने। We were at the top because we have the most ancient Vedic wisdom. And अब हम हर भाषा में पूरी दुनिया में गीता का ज्ञान बांट रहे हैं। और हाँ, 600 से ज्यादा एडिशन है भगवत गीता के, और कोई भी भगवत गीता पढ़ो चलेगा। लेकिन जो वो रशिया में बैन हुई थी ना भगवत गीता, कौन सी, दैट भगवत गीता यथारूप एज इट इज, उसको नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। क्यों? अरे बस सुबह थोड़ा धूपबत्ती जगा लो, मत्था टेक लो, उतना करो काफी है बेटा। हाँ, ये कोई उम्र है भक्ति करने का? ये कोई उम्र है समझने का? नहीं नहीं, पूरा जिंदगी गाड़ी खराब चलाइए, फिर जब पूरा टूट फूट जाओ, फिर उसके बाद सोचो बुढ़ापे में जब सुन नहीं रहा, दिख नहीं रहा, या जब जिंदगी में इतनी गलतियां कर दो, फिर सोचो भगवान थोड़ा मदद करो, या फिर भी भगवान का नहीं सोचो, है ना, मिजरेबल लाइफ जियो। नहीं नहीं नहीं, हम अकड़े रहेंगे, हम टूट जाएंगे, लेकिन हम भगवान के सामने नमन नहीं करें। जो भगवान 84 लाख योनियों में हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, जो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो भगवान ने हमारे लिए क्या धरोहर जानने के लिए, समझने के लिए, जीने के लिए प्रस्तुत किया है, उसको हम सुनेंगे नहीं? नहीं। हम साइंस बुक्स पढ़ेंगे जिसमें हमेशा थ्योरीज चेंज होती रहती हैं, है ना, नए एडिशन नए एडिशन नए एडिशन, बट हम भगवत गीता यथारूप, जिसका कभी कोई नया एडिशन नहीं आता है, जो कल भी उतनी प्रामाणिक थी, आज भी उतनी प्रामाणिक है, और भविष्य में भी उतनी प्रामाणिक रहेगी, उसको क्यों पढ़ेंगे? वो कहाँ प्रमाण है? प्रमाण तो वो है जो बदलता रहता है ना। अरे अब भी वक्त है, जागिए। भगवत गीता ही है जो हम सबको जोड़ सकते हैं। भगवत गीता ही है जो न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है।
भगवत गीता ही है जो हमको ये सिखाता है कि ना केवल मनुष्य, पशु पक्षी भी, पेड़ पौधे भी भगवान का अंश है। भगवत गीता हिंदू, हिंदू हिंदू तो हम हिंदू है ही नहीं, हम सनातन धर्मी है। सिंधु के उस पार हिंदू नहीं बोल पाए, सिंधु नहीं बोल पा रहे तो हिंदू बोल रहे, हम सनातन धर्मी है। एटर्नल रिलीजन वैदिक, यू कैन नॉट फाइंड आउट वैदिक कि कब शुरू हुआ है ना, अनादि काल से। इतनी एंशियंट विजडम जो हमारे लिए है, अपना धरोहर छोड़ के हम प्लास्टिक के पीछे भाग रहे हैं। हाँ? सोने की चिड़िया भारत कहलाता है, विश्व गुरु भारत कहलाता है, पूरी दुनिया भगवत गीता सीख रही है। जिन देशों में न माँ बाप न परिवार, कुछ कल्चर नहीं है, जहां पे चारों नियम तोड़ने का खुली छूट है, फ्री लिविंग है, फ्री मिक्सिंग है, होमोज है, गे है, सब कुछ है, फिर भी वो लोग भारत की तरफ मुड़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हर भाषा में भगवत गीता है, हर भाषा में भगवत गीता है, लेकिन हम भारतीय, टाइम नहीं है भगवत गीता के लिए। हमारे सो कॉल्ड सुपीरियर, लाइक यू नो, हमारे कितनी जगह ऐसा है कि बच्चा गीता पढ़ रहा है तो ऑब्जेक्शन है। हमको स्वयं गीता पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, बचपन से भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, बिकॉज भगवत गीता का जो ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है। ठीक है, यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड साइंस, देयर आर साइंस ऑफ मैटर एंड साइंस ऑफ सोल। मैटर इज पेरिशेबल, ठीक है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा इम्पेरिशेबल, आत्मा का ज्ञान सब सवालों का समाधान। ठीक है, आत्मा का ज्ञान सब सवालों का समाधान। समस्या क्या है, हम भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, कुछ घटिया टीवी सीरियल या कुछ घटिया पिक्चर, जिन्होंने कभी भगवत गीता पढ़ा नहीं, भगवत गीता के आधार पर जिया नहीं, जिनको पता नहीं भगवान राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिवजी जी कौन है, हम उन लोगों का पिक्चर देखने के लिए पैसा और समय बर्बाद करते हैं और कचरा दिमाग में लेकर आते हैं। लेकिन अपनी भगवत गीता हम न खरीदते हैं न पढ़ते हैं, हम अपनी भगवत गीता को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जिसको है गीता का जीके, जिसको है गीता का जीके, उसको कभी न भाई पीके। ठीक है, some stupid person is making some movie, passing comments, what he knows about our religion, but हमको तो भेड़ चाल है। लेकिन अब सनातनी जाग रहा है। There are so many channels on the YouTube that are making us aware about our सनातन धर्म। ठीक है, भगवत गीता कृष्ण ने, अरे नॉर्थ में कृष्णा, द्वारकाधीश इन द वेस्ट, ईस्ट में अपने सब जगह, पूरा भारत का पूरा सभ्यता में कृष्ण, द्वारकाधीश, विठल, पांडुरंगा, तिरुपति बालाजी, गुरुवैयूर, जगन्नाथ जी, गौरांग, चैतन्य महाप्रभु, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। हरियाणा भी है, कुरुक्षेत्र भी है, लेकिन हमको ही सोचना होगा, हम कौरवों की साइड है या हम पांडवों की साइड है। ठीक है, आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। When a doctor is incomplete, it's just treating the bodies. Doctor means one who treats the body, mind and soul. Doctor is one who makes you aware that this body, human body, is a rare opportunity. In 8,400,000 species of life, you get this rare opportunity of human birth. Don't waste it in eating, mating, sleeping and defending like animals, even more degraded than animals. मनुष्य जीवन शुरू होता है जीवस्तु तत्व जिज्ञासा, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम, धर्म ही एकलो केवलो विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। भगवत गीता का ज्ञान अनिवार्य है। बच्चे को भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। जब हम भगवत गीता को जानेंगे तो किसी मूर्ख, किसी गधे से अपने धर्म के बारे में कमेंट्री नहीं सुनेंगे। कोई भी आकर बकवास करता है और हम सुन लेते हैं। हाँ?
भगवत गीता वो सनातन धर्म है जो सबको प्रेम करना सिखाता है। भगवत गीता जीव दया सिखाता है, क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। यूनाइटेड नेशंस बना रहे हैं लेकिन इतने बटे हुए हैं। भगवत गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं, भोक्तानां यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति वृक्षसी। 5.29। शांति चाहते हैं तो समझिए दैट हम एक भगवान की संतानें हैं। अलग अलग नाम से हम बुला बेशक रहे हैं, बट वी आर पार्ट ऑफ वन ग्लोबल फैमिली। ठीक है। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां, कृष्णा इज योर एवर वेल विशिंग फ्रेंड। एंड जो कृष्ण को साधारण मनुष्य या महापुरुष समझते हैं, जो जिनको ये भ्रम है कि कृष्ण के अंदर से कोई गीता बोल रहा है, हा? कृष्ण ने उनके लिए भगवत गीता में स्पष्ट बोला है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो अहम आदि भूत अवेयर। I am more important is to understand, maybe I'm forgetting the last part, but the first part is, and I think that will be a stimulus for you also to read. So अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो गधे हैं, मूढ़ा है, वो सोचते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर का आश्रय लिया। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो अहम सर्वभूत महेश्वरम। अहम अवेयर अवजानन्ति माम मूढ़ा। हाँ, so we'll find out it here. अवजानन्ति for you people only. 9.11। हाँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं इसलिए भगवान ने भगवत गीता हमारे लिए रिटर्न फॉर्म में दिया है। अर्जुन को सिर्फ बोला था, हम भूलते हैं इसलिए हमारे लिए रिटर्न फॉर्म में, ताकि हम बार बार पढ़ें। क्योंकि इस दुनिया में कृष्ण को बुलाने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। फ्री का इंटरनेट है जिसपे कितना भी कचरा, कितने भी पिक्चर, कितने भी गाने सुनो, लेकिन जो गाना हमारी आत्मा को पसंद है, जो गीत, वो गीत को मत सुनो, वो भगवत गीता को मत सुनो, ये प्रोपेगेंडा है। हाँ, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. Aham bhut maheshwar. भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, और भगवान बहुत क्लियरली बोलते हैं, हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुना। कि भगवान का जो जन्म और कर्म है, एक्टिविटीज है, वो दिव्य है। तो बहुत दुख होता है देख के कि कैसे भारत देश में ही, जब पूरी दुनिया भगवत गीता पढ़ रही है, हाँ, तो भारत देश में प्रॉब्लम है। अरे गीता क्यों पढ़ रहे हो? हाँ, ये कोई गीता पढ़ने का उम्र है? हाँ, अरे 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 गीता पढ़ो, सन्यासी हो जाओगे। गीता आपको जीवन जीना सिखाएगा। गीता आपको जिंदगी में सही निर्णय लेना सिखाएगा। गीता आपको सही गलत की समझ कराएगा। भगवत गीता हमारी आध्यात्मिक माँ है। भगवत गीता हमें सिखाएगी कैसा संग करना है। हाँ? भगवत गीता वो शास्त्र है जो हमारी बुद्धि को शस्त्र के जैसा तेज कर देगा, ताकि हम सही और गलत में, धर्म और अधर्म में डिफरेंशिएट कर सके। वी कैन डिफरेंशिएट अमंग्स रिलीजन एंड रिलीजन। ठीक है, हम देख सकें कि ये धर्म है और ये अधर्म है, हमको क्या करना है, किस तरह का संग करना है। ह्यूमन लाइफ इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी। एंड हमारे आचार्यों ने कहा है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करीब करो परोपकार। जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म, क्योंकि मनुष्य को भगवत गीता समझाया जा सकता है, और क्या करे, भगवत गीता के आधार पर जीवन जिए, जन्म सार्थक करे और फिर पूरी दुनिया में उसका प्रचार कीजिए। भगवत गीता वो है जो हम सबको एक सूत्र में, हमारी माँ है, हम एक ही माँ का अंश। कृष्णा इज आवर स्पिरिचुअल फादर, भगवत गीता इज आवर स्पिरिचुअल मदर।
भगवान का वाणी है, ठीक है। हम सब भगवान के सनातन अंश है। मामे वंश जीवलोक जीवभूता सनातन मनसष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम भगवान के अंश हैं, बट फिर भी धक्के क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये जो मन है ना, ये हमको फंसा के रखा हुआ है संघर्ष में, क्योंकि हम अपने मन को तो कचरा देते रहते हैं, हाँ? जो कि माइंड को तो आपको अच्छा थॉट देना चाहिए। भगवत गीता is the food for mind, food for the soul. As I mentioned, if you are just merely treating the bodies without telling the patient that this human life is a rare opportunity, you receive this human body after 8,400,000 species of life, don't waste it like animals. Human life is meant for self-realization. Who are you? Who is God? What is your relationship with God? For that, human life is meant. So please read Bhagavad Gita. Don't. अरे हम इतना सिलेबस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या हम भगवत गीता के 700 श्लोक नहीं पढ़ सकते? 2 श्लोक हर रोज पढ़ेंगे, 1 साल में भगवत गीता पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भगवत गीता इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ, कैसे जिए, अपना भी भला करें, औरों का भी भला करें, दैट इज भगवत गीता। We should openly propagate भगवत गीता। We should read भगवत गीता। पूरी दुनिया भगवत गीता पढ़ रही है। Bhagavad Gita is the manual of our life. Don't miss this rare opportunity. Read Bhagavad Gita. Make your life successful. Bhagavad Gita is solution to all problems. Political, personal, academic, all problems. Bhagavad Gita will empower you to have a wonderful life. Bhagavad Gita will empower you to have a meaningful life. Bhagavad Gita will empower you to do the best welfare activity for the society. Read Bhagavad Gita as it is, without any manipulation or self-concocted meanings. Read Bhagavad Gita as it is and make your life successful. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai.